नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 27 साल 4 महीने हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि जॉब कब तक मिलेगी। कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है जब जॉब मिलने वाली होती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें या पंगे पड़ते ही पड़ते हैं। विदेश में मैं कब जाऊँ, जाना सही रहेगा, शादी कब होगी, ठीक है, आगे मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, पिता से रिलेटेड मतलब फैमिली से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, ये बता दीजिए। एक इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, कौन से देव की पूजा करें, करना सही होगा। यानी कहते हैं ना, कोई लोग कहते हैं इस देवता को मान लो, इस देव को मान लो, इस देव ये देव। या एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि एक में पावर कम है देवता में और दूसरे में ज़्यादा है? अगर लगता है, आप बदलते रहते हो क्या, बंजारा हो क्या, टेस्ट कर रहे हो क्या भगवानों पर? ना ना ना, तूने कुछ नहीं दिया, तेरे को छोड़ दिया दूसरे का। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना प्रसाद। ये कैसा विश्वास है? फिर तो बदलते रहोगे। ये अध्यात्म नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। देने वाला एक ही होता है, याद रख लेना, एक। ऐसा देखा है, जिस औरत के 2 या 3 पति हों, उसे हम क्या कहते हैं? ये ठीक नहीं है, कहते हैं ना, ये ठीक नहीं। ऐसे ही आप 2 3 4 लगातार आप उन्हें कैटेगरी में बांधते रहो। पैसे देने के लिए ये देवता, बच्चा देने के लिए ये संत, समझते ना, नौकरी के लिए ये वाला, ठीक है, शांति देने के लिए ये वाला। फिर तो गंगा रहे तो गंगा राम, यमुना गए यमुना प्रसाद। फिर तो आपको लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे जो साफ कहेंगे कि इस देवता की पूजा कर लो, इस मंदिर में चले जाओ, इस गुरुद्वारे में चले जाओ, इस मजार में चले जाओ। फिर तो आप भटकते ही रहो, भटकते रहो। मैं ये वाली बातें क्यों कह रहा हूं? ये क्वेश्चन पर गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता है। एक से मांगते रहो, मांगते रहो। विश्वास वो जब जीत लोगे आप, उसका सामर्थ्य उसमें भी है देने की। ऐसा नहीं, विश्वास की कमी है। एक 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 की तरफ। तो ग्रहों जो हैं, ग्रहों को अगर हम ठीक करते हैं ना, तो विश्वास धीरे धीरे परमात्मा के प्रति। देखो, ग्रह किस लिए पूजा की जाती है कि हमारा जो दिक्कतें हैं, जो यही ग्रह दिक्कत पैदा कर रहे हैं ना, जब वो उनकी पूजा करोगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे दिक्कतें थोड़ी कम होंगी। तो विश्वास किसके प्रति बढ़ेगा? उन ग्रहों के प्रति ना, परमात्मा के प्रति। यहां परमात्मा अपना क्रेडिट खुद ले जाएगा, देख लेना। वो वहां पर व्यक्ति मुंह से निकलेगा, परमात्मा तूने मेरा, ग्रह को नहीं कहेगा कभी भी, ग्रह को कभी नहीं कहेगा, परमात्मा को लेके आएगा। इसलिए कहा है, ग्रहों को पकड़ लो, अपने आप इस देवता जो है खुश हो जाएंगे। एक की तरफ रहो। ये वो चैनल ही नहीं है जो आपको यहां से आपको ये बता दे ये 32वां साल है, ये 31वां साल है, ये 30 साल है। यहाँ जो साल जो सा है वहीं पर आप सबके लिए होगा। सब गलत कैलकुलेशंस करके बैठे हुए हो, सारे चैनल खोल के बैठे हुए हो, वो समझ ही नहीं आएगा। आपको मैंने कितनी बारी समझाया कि 20 साल की रेखा बहुत अहमियत होती है। अब आपको पता है, इस उंगली के यहाँ से ये 20 है और ये 25 है। आपको क्या करना है, इस 20 साल वाली रेखा पर सीधा आ जाओ, कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखना, 20 साल की रेखा ये वाली है, तो यानी ये जो साइन आया है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ एक पुश्तैनी है ना, पुश्तैनी, ये 19वां साल है।
यानी ये 19 और ये 20 है। अगर ये 20 है तो ये साइन पेपर से रिलेटेड था ना। ये रेखा यूं करके आ रही है, इसने 2 रेखा बना दी। आहा, अब इनका बैक लगेगा, बैक लगना, पेपर रह जाना, यानी ये जो रेखाएं हैं ये उससे रिलेटेड है। ये क्या साल है? ये 22 साल है ना। इस 22वें साल पर 2 रेखा है ना। अब इसके साथ कुछ करना है, क्या करना है? कोर्स करना है। अच्छा, ये 23 पर क्या शुरू करा है? यहाँ से ये अलग साइन बना है ना, ये और ये ट्रायंगल बना हुआ है। और 23वें साल पर हम तैयारी करेंगे, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, करो। ये 23 से 24 साल के बीच में ये वाले सालों पर ये डॉटेड आने शुरू हो गए ना। और मेरा पेपर गंदा गया था। अब ध्यान से देखो, ये जो साइन बने हैं ये सारे के सारे जो हैं कोर्स, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये जो हैं ये के पेपर हैं। ये कैसे पता लग रहा है? ये साइन क्या है? ये वाला साइन क्या है? हमेशा इन चिन्हों को आप ध्यान से देखोगे तो इस पर भी आपको टर्निंग पॉइंट दिखेगा। यानी ये 25 के बाद टर्निंग पॉइंट, फिर यहाँ से ये एक ट्रायंगल जिस पर डॉटेड पड़ी हैं, ये क्या है साइन? ये साइन ये है 26वां। 2 एक्टिविटीज़ हुई, विदेश जाने की भी हुई है और यहाँ पर पेपर में भी पॉजिटिविटी। आप सोच के बैठे थे मेरा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ये 26वां साल है। अब आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा पाम रीडर है जो कि पेपर भी बता देता है किस स्टेट में जिला और किसके घर पर जाकर दिया, ये कौन है भाई? ये कौन है? ये रिश्तेदार है, ये 26 से 27 साल के बीच में किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाना। और देखो उसके बाद 2 रेखा आ गई ना, लड़ाई वगैरह। 27 अब के 27.5 के होने वाले। अब यहाँ से ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ये ट्रायंगल बना है, ये है विदेश है, नौकरी है। ये साइन एक प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ये देखो एक उसके पीछे एक, यानी पहले ऐसे साइन बनाया उसके पीछे ऐसे। मैंने कहा आगे पीछे आप कोई कंस्ट्रक्शन, पहले आगे बरामदा या कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये 28वां साल है। यानी अगर किसी ने अप्लाई करना है, यहाँ पे 2 रेखा है ना, 27.5 साल पर करना, इसके बाद करना। ये कोई व्यक्ति जानकार या किसी के थ्रू जाओगे आप, वहाँ पर होगा। ये विदेश जाने की ज़्यादा है, वहीं पर नौकरी से रिलेटेड रेखा है। आगे जाकर ये क्या साइन है बताओ जरा, ये वाला साइन क्या है बताओ? एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी है और बाहर जाकर एक ट्रक खरीदना या लाइसेंस लेने से रिलेटेड भी है, क्योंकि इसके साथ आगे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये 31 और ये 32। अब ये जो साइन आए हुए हैं, ये वाले जो साइन आए हुए हैं, ये क्या है? इनके घर जॉइंट फैमिली है। इनके घर पर 33वें साल पर अब मैंने लिखा है दिक्कतें शुरू होंगी, जिसके अंदर ये जो साइन आया था, ये देखो ये क्या है? प्रॉपर्टी है ना, जॉइंट फैमिली है ना भैया। प्रॉपर्टी भी तो चल रही है, जॉइंट फैमिली वो अलग हो रहे हैं। चाचा ताऊ कोई प्रॉपर्टी से अलग हो जाएंगे, दुकान से अलग हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, यानी यहाँ पर। और आप विदेश पर यहाँ के बाद आप वापस आओगे, अगर वापस आए तो 36 पे दोबारा जाओगे। यहाँ पर आप दोबारा जाओगे और यहाँ आपके मम्मी पापा से रिलेटेड ये वाली चीज़ें, और मकान बेचना, प्रॉपर्टी बेच कर दूसरी लेना।
ये जो साइन है प्रॉपर्टी के आए हुए हैं साथ साथ, ये देखो ये कट का निशान है, ये एक कंसर्न है यहाँ तक का, यानी किसी के साथ मिलकर काम करोगे 41 साल तक, तो 40 से 41 साल के बीच में चेंजिंग। फिर 43 पर देखो ये वाला एक निशान आया कट का, वो काम 43 साल तक चलेगा। देखो ये लिंक होते हैं, इनको नहीं समझते आप, लिंक है ये, इसका कंसर्न इसके साथ है। ये 43, अब यहाँ पर देखो आइसलैंड है ना, 43 के बाद क्या है, आप इस जगह पर आकर ये काम 43 से 44 साल के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल, और फिर यहाँ 45 पर आते आते काम जो होगा ये यहाँ आकर, ये है 45वां, ये 43वां, ठीक है। 43 से 44 साल स्ट्रगल वाला, 45 से आपका लिखा है चेंज करना। अब आप अपना काम शुरू करना चाहोगे आगे जाकर। अभी भी मैंने कहा है कि ये पार्टनरशिप है, अभी भी ये पार्टनरशिप है, ये 47 साल तक चलेगी। यहाँ के बाद आप कोई अपना करोगे, ये देखो ये कुछ करना है, अगर ये कुछ करना है यहाँ पर तो इतना बड़ा आइसलैंड क्यों आया हुआ है इसके साथ। जैसे ही अपना शुरू करोगे आपको 48.5 तक कोई नुकसान भी होगा। वापस अब ये वापस आ रहे हैं, अगर विदेश गए तो वापस, यानी वहाँ सेटलमेंट नहीं है, और अगर दूसरी स्टेट में जाएंगे तो भी वापस आएंगे। अब ऐसे व्यक्ति को जो बाहर जाके वापस आ रहा है उसे मत बेचने के लिए कहो, जो कि 37-38 में कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही है, क्योंकि उसने वापस आना है। जब वापस आना है तो अपनी वाली जगह पर ही पुश्तैनी प्रॉपर्टी को संभाल कर रखें। कितनी अच्छी सलाह दे रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप चलोगे ना, ये देखो काम बढ़ाना, अगर काम बढ़ाना है तो ये और ये पर दिक्कत क्यों आई, ये चेंजिंग है, यानी 52 पे काम बढ़ा रहे हो, 53 और 54 पर जो है स्ट्रगल की पैमाना शुरू हो चुका है, वहां चेंजिंग आएगी। उसके बाद देखो ये रेखा यहां आकर खत्म है, यहां तक 56 तक, 56 से 57 पे चेंज है। आप ये बताया करो, ये नहीं एक राहु रेखा, एक पतली सी राहु रेखा है, एक बड़ी सी राहु रेखा है, एक धन रेखा पर कट का निशान है, एक ये है, एक 32 साल पर आएगा, एक 36 पे आएगा, एक 48, ऐसे करके ना उल्लू मत बनाया करो। जो सी साइन जिस ऑफशूट पर जो दिख रहा है उसे बोलो। ऐसे व्यक्तियों को बचाने की कोशिश करो। देखो इनके लिंक देखा करो, देखो ये 27, इसके बाद देखो ध्यान से देखना, इसका लिंक इसके साथ है या नहीं, फिर इसका संबंध इसके साथ है, ये कट के निशान है ना, यानी ये ज्वाइंट फैमिली के कंसर्न चल रहे हैं, वही सूर्य पर्वत पर चल रहा है। ये देखो ये वाली रेखा सूर्य पर्वत पर इस वाली रेखा के साथ टच है, जिसने ट्रेंगल बनाकर इस पर लेके आए हैं, यानी जॉइंट फैमिली में ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ को दिलवाती है। अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ की हैं, घर परिवार जुड़ा हुआ होगा, उसमें से अलग होना होगा, पहले चाचा ताऊ के साथ, फिर भाइयों के साथ, ये है नहीं है। इनका संबंध विदेश के साथ है, इनका संबंध कमाई के साथ है, इनका संबंध इस रेखा के साथ है। ये रेखाएं क्यों होती हैं, सेवा भावी बनाती हैं, ये सेवा भावी बनाती हैं क्या, बुध की रेखा सेवा भावी बनाती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर तरक्की के लिए ये रेखाएं आती हैं। इनका कंसर्न सूर्य के साथ है, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करता हुआ मिलेगा जिससे कि वो अपनी जीविका कमा सके। ये रेखाएं नीचे आती हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी, इस पर ट्रेंगल बनेंगे तो घाटे भी होते हैं। कैसे समझते हो आप लोग यार पामिस्ट्री को, क्या समझते? जब आपको आपके हाथ में ये डार्क, ऐसे समय पर आप उन्हें कहो कि यहाँ पर अपनी मैरिड लाइफ में जो है कमियां दिखेंगी आपको, क्योंकि ये रेखाओं पर, ये सीधी नहीं है, कोई भी रेखा ऐसी नहीं है सीधी, ये रेखाएं इसको टच करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसी के ऊपर ये रेखा बना दी गई है, ये क्या होता है, ये तरक्की का रेखा बन गई है। भाई ये तरक्की की, ऐसे तरक्की की रेखा है, इनका संबंध घर से है, परिवार से है,
आप खुद तो जाओगे जाओगे, अपने साथ दूसरों को भी लेके जाओगे, और वो मैं कहता हूं मत करना। पहले खुद सेट हो लेना, क्योंकि विदेश में टिक नहीं पाओगे। विदेश वापस नहीं आना है। अगर आ गए दोबारा जाओगे, इंडिया रास नहीं आएगी आपको शुरुआती टाइम पीरियड पर। ओ कमाने के लिए आप विदेश, ये ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जितना मर्जी कह लो, ग्रुप सी में काम करने लायक है ही नहीं ये लोग, मन ही नहीं लगेगा इनका। ये जो 28वें साल पर अगर कोई पेपर देते हैं ग्रुप सी का है, इसमें मन, इसमें नौकरी लग रही थी, विदेश चला जाए। और ऐसे समय पर जहां मैं बता रहा हूं, वहां पर अगर आइसलैंड आता है, याद रख लेना, जितने भी गलत तरीके से आप पहुंचते हो ना, जैसे आपका यहाँ पर नौकरी लगवाने की बात चली थी 26वें साल पर, किसी रिश्तेदार के थ्रू या किसी जानकार, पैसा दिया होगा, मर गया होगा। ये साइन है अपने आप में, वो साइन बता देता है कि वो साइन क्या कहना चाह रहा है। ये देखो, ये ट्रायंगल ही अपने आप में बता रहा था। इनकी बहुत अहमियत होती है। ये रियल पामिस्ट्री है, रियल पामिस्ट्री। ये ट्रायंगल ऐसे ही नहीं बने, ये कट के निशान ऐसे ही नहीं बने, लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। ये मामा के घर गए, मैंने कहा किस रिश्तेदार के यहाँ पर गए थे, मैंने कहा वहाँ से तो थोड़ी अनबन भी हुई थी। हाँ जी, देखो मैं हमेशा राइट हैंड, जहाँ एक बारी मैच हो जाती है ना चीज़ें, देखो 36 से 37 साल के बीच में, 36 से 37 में ये बीमारी के साथ साथ चेंजिंग है, चेंजिंग है। मुझे समझ आ गई कि यस, ये चीज़ें वहाँ भी हैं, यहाँ भी है। हाथ एक ही होता है, ये राइट हैंड है, हाथ एक ही होता है, लेकिन समझने में आप लोगों को दिक्कत आती है कि ये क्या मतलब है, राइट में अलग साइन है। भाई राइट में तो अलग होंगे ही होंगे। लेफ्ट हैंड परमिशन देता है काम करने की, काम नहीं चलेगा तो वो नुकसान उस वक्त दिखाएगा, उसी वक्त वो रेखा बदलेगी, लेफ्ट हैंड की नहीं बदलेगी। दिखाऊं, बदल नहीं सकती है। ये देखो, बदल जानी चाहिए थी ना। ये 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में कंस्ट्रक्शन, ये प्रॉपर्टी, ये है ना, जो जॉइंट फैमिली में रह रहे थे आप लोग, उनमें से किसी ने कंस्ट्रक्शन या वो कराई है या नहीं है। ये बीच की रेखा, ये जो है, ये 13 और 14 पर ये कट का निशान लग गया, ये प्रॉपर्टी आ गई ना। ये देखो आई या नहीं आई, इस जगह पर 15 पर देखो ये कट का निशान के साथ डॉक्यूमेंटेशन है। अब देखो 14 से 15 के बीच में ये एक साइन जो है ट्रायंगल का और ये प्रॉपर्टी का, अब ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और देखो ऊपर देखो ट्रायंगल बना दिया होगा, ये देखो ये छुटकू सा ट्रायंगल है कोई, ये देखो आ गया नहीं आ गया, दो ये है 15वां साल, ये 15 पे पहले कट का निशान, 14 से 15 पर वो अलग होना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अलग होके मकान शिफ्ट, और उसके बाद जो है कोई बीमार पड़ना, ये है या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन होना। ये देखो, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी तो चीज़ें देखा करो। ये पुश्तैनी घूम गई प्रॉपर्टी। ये चैनल पर जो चीज़ें सिखाई जाती है, देखो 10 साल पर जो मैंने बोला ना, 9 और 10 पर, ये देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। देखो ये प्रॉपर्टी है या नहीं है या नहीं है ना, तो उसे समझो, समझो। जिस साल पर जौन सी रेखा है, प्लीज़ वैसे ही बताया करो। पाम रीडर बनने की कोशिश मत करो जल्दबाजी में, कैलकुलेशंस पर पकड़ो। नहीं आती, पहले पूरा सीखो, चिन्ह कितने हैं पहले वो सब लिखो। ये कहीं पर भी नीचे घूम जाएगा टेंशन, माइंड लाइन से नीचे बीमारी की टेंशनें, घर की जबरदस्त टेंशनें, ये गुरु से रिलेटेड निकलती आ रही है, यहां पर भी टेंशनें। कैसे नहीं समझ आती, सब समझ आती। अब जो मैं आपको दिखा रहा था साइन, ये देखो नीचे मैंने बनाया 13, ये कट का निशान था 14, ये प्रॉपर्टी थी, और इधर देखो ये क्या हुआ,
ये लोग, ये कौन है, जॉइंट फैमिली में चाचा वगैरह, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करानी थी, इसलिए ये और सारे जो मिलकर जो है ये आप लोगों ने यहाँ ये कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या, स्कूल चेंज होना, ये क्या है 17 पर कोई चीज़ खरीदना, ये क्या साइन आया, कोई चीज़ बेचना, ये ट्रैक्टर वगैरह या कोई बाइक वगैरह या कोई चीज़, यहाँ पर ये चीज़ कोई बेचना 18 पर। फिर उसके बाद देखो ये क्या समय आया है यहाँ पर, ये इधर देखो, ये रहा 19, ये देखो ये 19 है और ये 20 है, कहाँ गया, ये रहा 19 से 20 के बीच में एक जगह से दूसरी जगह कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह चेंज करना, ये है या नहीं है। ये छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बीमार होना, ये क्या है 21 से 22 साल के बीच में यहाँ पर भी कोई पेपर रहना, ये 22 के बाद कोई कोर्स करना, 22 से 23 के बीच में कहीं जाने के लिए, कहीं जाने के सोचना या कुछ उसमें दिक्कत आना, यहाँ कोई पेपर की तैयारी करना, इसलिए ट्रायंगल बना है। 23 से 24 में एक पेपर दिया, यही वाला लिंक इस पर गया, पेपर दिया नहीं होगा क्योंकि कुछ करना है। फिर एक पेपर ये वाला दूसरी स्टेट में जाकर दिया यहाँ पर एक पेपर एक दूसरे का ये था, आप बड़े सोच रहे थे मेरा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा क्योंकि एक डॉट इधर एक डॉट इधर। ये कौन है, कोई रिश्तेदार है, ये इस रिश्तेदार ने नहीं जाने दिया, इसी वक्त विदेश से रिलेटेड, इसी वक्त आपकी नौकरी में पैसा दिया होगा आप लोगों ने, मैंने यही कहा था पैसा तो नहीं दिया किसी को, दोगे तो नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि इस समय पर आपके घर पर कोई बीमारी आ रही थी और ये दोनों रेखाओं पर कट के निशान पैसे को भी बताते हैं। मैंने कहा 25, 25.5 और 26 में देखो, ऊपर भी 26 के करीब करीब में ही है ना, है यहाँ पर आपकी नौकरी से रिलेटेड पॉजिटिव थे, लग जाएगी नहीं लगी ना, यहाँ पर विदेश जाने में दिक्कतें आई घर वालों, और उधर से किसी ने पैसे लेकर कहा होगा पॉजिटिव वाले निकल लगवा के दूंगा, कैसे ना लगवा के दूंगा, मैं लगवा के दूंगा, दो आप, पैसा वापस नहीं आएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पर 26 से 27 साल के बीच में कहीं किसी के यहाँ पर जाना, ये कौन, क्यों जाना, ये एक रिश्तेदार बना था जिस पर आइसलैंड आया था। अब दो रेखा आ रही हैं, वहाँ से निकल कर आप कहाँ जाना चाहते हो, अरे भैया हम तो विदेश जाएंगे, यही नौकरी है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन है या नहीं है। ये एक्चुअल में ये जो आपका जो साइन आया कंस्ट्रक्शन के लिए आया है, और यहीं पर आप विदेश की ट्राई कर सकते हो, जो कि 28 से 29 में वहां पहुंचा देगा। अब वहां जाओगे तो आप क्या करोगे, यहां किसी के थ्रू जाओगे और यहाँ 30वें साल पर आकर आपको उस जगह पर दिक्कत आएगी। क्या हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, कुछ हो सकती है। फिर आप क्या करोगे, ये वाली रेखा इसके साथ टच है। अब एक्चुअल में तो ये विदेश, ये पुश्तैनी है, यहाँ पुश्तैनी से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है। फिर आप लोगों ने अलग होना है, आपके चाचा ताऊ वगैरह ने कोई चीज़, ये इसलिए आया साइन। लेकिन यहाँ कोई ट्रक वगैरह या कुछ जिसका संबंध लाइसेंस से है, वो खरीद के कुछ करना, चलाना, खुद करना अपना, आना जाना एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, मैंने लिखा 31 से 32 साल के बीच में। लेकिन यहाँ तक तो चला, लेकिन 33 पर आकर रुक गया, और 33 तक आपके घर पर वो अलग हो जाएंगे, 32 से 33 साल के बीच में। यहाँ ये क्या है, पुश्तैनी, इसमें कंस्ट्रक्शन 33 से 34 साल के बीच में, बीमारी की रेखा भी बनी हुई है। अगर यहाँ वापस आ गए तो फिर दोबारा जाओगे, यहाँ पर देखो ये 36 से 37 पर दोबारा जाओगे, फिर घर पर कोई बीमार पड़ जाएगा, वापस आओगे, फिर एक प्रॉपर्टी बेचोगे सर, फिर दोबारा देखो आप क्या करा है, कुछ करना है। यहाँ पर बेटर है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ चले जाओ। ये यूरोपियन कंट्री की रेखाएं बनी हुई हैं, वो भी दिखा दूंगा। ये अभी यूरोपियन कंट्री पे जाओ, लेकिन बाद में मैंने कहा है कि आप कोशिश करना वापस मत आना। अगर आ गए तो फिर 36 से 37 में दोबारा जाओगे, फिर कोई बीमार हो जाएगा, फिर कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात चलेगी। ये काम नहीं करने हैं, पहले बता रहा हूँ। इनका संबंध किसी जॉइंट पार्टनर से है,
वो पार्टनर रखना 40-41 में, चेंज कर लेना 43 तक चलेगा, 43 पर आकर दिक्कत आएगी तो आप 43 से 45 पर 45वें साल पर आएगी दिक्कत काम में, ये कंट्री में आएगी। 40 से 41 में जगह चेंज करना है, विद घर कोई जगह रहने का स्थान काम ये चेंज होंगे। फिर 45 के बाद मैंने लिखा है चेंजिंग प्लस पार्टनरशिप 47 तक। 48 से आपने कहा मैं अलग काम करूंगा, जैसे ही करोगे वैसे ही नुकसान हो जाएगा। फिर 50 साल के बाद वापस 52 में काम बढ़ाना चाहते हो, मैं कह रहा हूं मत बढ़ाना, क्योंकि 53 और 54 पर मुश्किलें और काम चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो काम 56 साल तक, 56 से 57 पर चेंज। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो साइन आए हुए हैं ये बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं ना। अब ये है आपकी ये शादी, ये है शादी, ये देखो ये जो 27 से 28 में एक विदेश या दूसरी स्टेट का रिश्ता, ये भी रिश्ते से रिलेटेड इन समय पर गंदे साइन बने हुए हैं। ये सूर्य पर्वत था, ये नीचे की रेखा थी। तो ओवरऑल आपका हाथ क्या कहता है, आपका हाथ कहता है राइट हैंड भी वही चीज़ें बता रहा है, लेफ्ट हैंड भी वही चीज़ें बता रहा है। भैया जरा आप जरा देख लो 30 पर एक कट का निशान, 31 से 31 में काम, देखो यहाँ पर चेंजिंग, ये जो ये साइन आप ये नहीं आपको क्या देखो 30 से 31 है, फिर देखो यूं करके यूं, ये क्या है पैसा देकर कुछ करना। अब ये क्या हो रहा था, वो जो बंटवारा और वो सारी चीज़ें बोली थी नहीं बोली थी, वो 33 तक वो होगा एंड देन बीमारियां और ये वो, और उसके बाद 36 से 37 साल के बीच में कोई बीमार भी पड़ेगा और फिर जगह चेंज करनी है। क्या कह रहा था, राइट हैंड भी वैसे ही है, लेफ्ट हैंड भी है, फिर नहीं हम मर्द हैं, हमारे मर्द का जो हाथ होता है वो राइट हैंड होना चाहिए। ये मर्द और औरत का कुछ नहीं होता, दोनों समान है, ये हमारी सोच है। कोई कहता है औरत में एक हड्डी कम है, कोई कुछ है, कमाल हो गई यार, हद ही हो गई। आत्मा सब में एक है, बनावट अलग रखी, बनावट अलग, वो भेदभाव नहीं रखता, वो आत्मा को देखता है। कभी ये औरत बनता है आदमी, कभी आदमी बनता है, कभी जानवर बनता है, आत्मा एक ही है, हड्डियां कम है एक में, कमाल हो। यहां पर मैंने 37 से 39 पेरेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम लिखी है, ध्यान रख लीजिएगा, क्रॉस लगा रहा हूं, पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं है रेखा। अब मुझे बताओ ये मेहनत है या नहीं है, ABC भी नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को 2021 के बाद मैं एक ग्राफ बनाकर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग चीज़ें नहीं समझ पाते हो। इस ग्राफ में जहां डार्क रेखा है, जहां डार्क रेखा है इसका मतलब मुसीबत। देखो आप ध्यान से समझो, ये क्या था, ट्रायंगल बना था ना, डॉट और डॉट नहीं बनता तो काम बन जाता, ये ट्रायंगल है ना, मुसीबत आ गई। आप पॉजिटिव थे ना, यहाँ विदेश जाने के लिए कहा, यहाँ पर जो है पैसा लगाकर 2 रेखा आई थी, पैसा खराब होना था क्योंकि नीचे भी कट का निशान था। तो आपको नहीं, ये क्या है डमरू का जो है क्रॉस, ये जगह एक जगह से दूसरी जगह, मुझे पता है इनके मतलब क्या है, मुझे पता था यहाँ पर क्या है कि कोई ट्रक वगैरह या कोई चीज़ लेकर कोई काम शुरू करना, लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें थी, और उधर घर पे जो है बंटवारे की रेखा थी। ऐसा चैनल देखा है कभी जिसमें हर चीज़ को बाइफरकेट करके जो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है वो पहले पता लग जाए। अगर मैं किसी को कहता हूं कि आपका बच्चा यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, और जब हो जाता है सर आपने सही कहा था, मैं दोबारा एनालिसिस कराना चाहता हूं अब थोड़ा सा और, क्योंकि आपकी बातें सही निकली हैं, वो इस वक्त कंसीव कर लिया है। क्यों, ये वो चीज़ें 3 साल पहले चीज़ें, अभी वो 3 साल पहले के वीडियो इतने सटीक नहीं होते थे, क्योंकि मेरा नया चैनल था, मैं कुछ बातें सही बताता था। रीज़न क्या है, आपको खुश करना होता था कि मेरे अंदर टैलेंट है। लेकिन जब मैंने कहा नहीं, अब मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे अपनी फॉर्म पे आना है, अब जब अपनी फॉर्म पे आता है तो जितना मर्जी सचिन तेंदुलकर को मना करता रहे, सहवाग को, वो नहीं रुकता फिर।
अब नहीं रुकने वाला मैं, फिर आगे जाकर रिवर्स पामिस्ट्री लेके आऊंगा। तो आपको समझना है, यहाँ नहीं बेचना, बंटवारा सेल नहीं बेचना, यहाँ लिखा है मत बेचो, आपने वापस आना है 50 साल के बाद। तो आपका कंसर्न क्या है कि आप अपनी लाइफ में, आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग भी विदेश में जाना चाहेंगे, पहले खुद सेट हो फिर उन्हें लेके आओ। ये अगर करना सीख गए तो दिक्कतें कम है। बीवी की बात अगर आप ज़्यादा मानोगे दिक्कत, मैंने कहा भाई ये बना कर रखे, ये बंटवारे कराने तक की नौबत आ सकती है। इकट्ठे रहने की कोशिश करो। ससुराल पक्ष में से भी कोई लोग वहाँ जाना चाहेंगे, पहले अपना देखो आप। इस तरीके से चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर उपाय ले लेना। ये रेखाएं यहाँ 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 ये ऐसे जो चल रही हैं अपने आप में, लेकिन कितना कालापन है, कितना सब कुछ है, ये है या नहीं है। तो सूर्य टिकने नहीं दे रहा ना, कहाँ पर, विदेश का संबंध होता है ना। सूर्य कहते हैं ना, और शनि से एक रेखा मुड़ी है, विदेश से संबंध बनेंगे, विदेश से संबंध। अरे तो विदेश में ही कालापन आया हुआ है तो वो टिकने देगा, टिकने देगा। जब कोई रेखाएं, ये वाली रेखा इन रेखाओं के साथ टच होकर बैठी है, इन रेखाओं के साथ टच होकर बैठी है। अब मैंने क्या कहा था, जो भी कोई रेखा ऊपर की तरफ चलती है वो क्या यूरोपियन कंट्री होती है। ये बीच में गई यानी यहां पर भी आएंगे, यूएस कनाडा। तो इन चीजों को समझो भाई। विदेश में 100% सेटलमेंट है, बस एक बार कह दिया तो आपने सोच लिया ये गुरुजी अच्छे हैं। भाई कब है, कब है बता देना, वो चिन्ह दिखा देना। वो नहीं आते जी हमें। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था, बच्चा वहां पैदा होगा तो साइन कौन सा होता है, याद है? लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ साइन है वो, छुटकू सा, इतना सा, ये छुटकू सा। कोई विदेश में है और वहां बच्चा है, इतना सा साइन सीधा खड़ा हुआ मिल जाएगा, उस बच्चे का जो है ग्रीन कार्ड बन जाएगा। एनीवे, आपको सूर्य, आपको ध्यान रखना है, एक सूर्य का उपाय आपने नहीं छोड़ना, गुरु का उपाय नहीं छोड़ना। 2 उपाय हैं, लगातार करते रहिएगा। जो क्वेश्चन है ईश देवता वगैरह, ये केवल इन ग्रहों को करो, और जिसकी भी पूजा करते हो लगातार करते रहो। वही चीज़ें आगे जाकर आपका विश्वास पक्का कराएगा अगर आप उपाय करोगे। ये देखो, दिखाता हूँ इन महाशय जी को, देखो ये हर रोज़ सुबह 6 बजे, 5:30 पौने 6, जय बजरंग बली, सुप्रभात 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 सुप्रभात। ये 24 तारीख को वीडियो आया था। उपाय की तरफ नहीं पूछा मुझसे, समझते रहना कि सर उपाय दे दो, ये सोचते हैं ये मूवी है। ये रोज सुप्रभात कहना नहीं भूलते, श्री राम कहना नहीं भूलते। ये जिंदगी पलट पाएंगे, जिंदगी पलट पाएंगे। अब ये बात बताओ, क्या देखो, धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो, विशिष्टता तभी सार्थक है जब शिष्टता हो, संबंधों का आना जब उसमें प्यार और विश्वास हो। अरे लोगों को सलाह तो दे रहे हो, अच्छे अच्छे कोर्स लिखकर, अच्छे चीज़ें लिखकर, लेकिन आपकी लाइफ में जो ग्रह कमजोर है पूछ तो लो, वो नहीं पूछेंगे, रोज आप ये दे देंगे। क्या फायदा ऐसे एनालिसिस कराने का, पूछा ही नहीं। 24 तारीख से लेकर आज तक की डेट में कोई मतलब नहीं। सुबह 5:45 बजे सबको भेजना है। ऐसा मत करो, उपाय ले लिया करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।